नीट छात्राकांड मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि अब और 10 लोगों के डीएनए टेस्ट किए जाएंगे। ये क्यों किए जाएंगे इसके बारे में जानकारी हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। नीट छात्राकांड मामला काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर चुका है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ है इस मामले में। इनके माता पिता जो है, नीट छात्रा के माता पिता, वो भी जंतर मंतर पर गए थे। वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया नीट छात्रा कांड को लेकर और कहा गया कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए, बिहार की बेटी को न्याय मिले, क्योंकि अभी तक इस मामले की गुत्थी सुलझी नहीं है। अभी तक ये बात पता नहीं चल पाया है कि आखिर नीट छात्रा के साथ हुआ क्या था। इसको लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उनके परिजनों के द्वारा, उनके परिवार वालों के द्वारा। पहले जहानाबाद में या न्याय यात्रा निकाली गई, उसके बाद फिर उनके परिजन जो है दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया। अब देखिए कि इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। अब 10 और लोगों के डीएनए टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि जितने लोगों के अभी तक डीएनए लिए गए हैं, डीएनए टेस्ट किए गए हैं, यानी कि ब्लड लिया गया है, ब्लड सैंपल लिया गया है, उन सभी में से किसी का मैच हुआ ही नहीं है उस स्पर्म से। तो इसको लेकर अब देखिए कि नई जानकारी ये आ रही है कि 10 और लोगों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा और उसमें भी देखा जाएगा कि किसका मैच होता है। और एक के बाद एक जो है अब इस मामले में नया मोड़ आते जा रहा है। इसके बारे में जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है, जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पटना में नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले में 10 और लोगों का डीएनए टेस्ट होगा। अब तक 22 लोगों के डीएनए टेस्ट के लिए खून के नमूने लिए जा चुके हैं, लेकिन इसमें से किसी का मिलान नहीं हुआ है। एसआईटी ने अब 10 और लोगों का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। एसआईटी अभी भी आपको बता दें कि जांच कर रही है। राज्य सरकार ने सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सीबीआई ने इस मामले में एंट्री नहीं की है। इस बीच मामले में जहानाबाद और पटना से 4 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। घटना की जांच कर रहे एसआईटी अधिकारियों का कहना है कि अब तक जिन लोगों का डीएनए जांच के लिए रक्त का नमूना लिया गया है, उनमें से किसी का मृतका के कपड़े से मिला स्पर्म से मिलान नहीं हो पाया है। इसीलिए जांच कार्य को आगे बढ़ाते हुए कुछ और लोगों का खून का नमूना लेने का निर्णय लिया है। नीट छात्रा की मौत मामले की सीबीआई जांच के लिए जल्द केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नोटिफिकेशन होने की संभावना है। उधर एसआईटी कुछ और तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है। घटना के दिन हॉस्टल में जो कर्मचारी मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की गई है। जहानाबाद के कुछ ऐसे लोगों से पूछताछ हुई है जिनका छात्रा के जब्त मोबाइल में नंबर था। अधिकारियों का कहना है कि जांच में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे उसके साथ हुई दरिंदगी के आरोपितों को पकड़ा जा सके। इधर मृतका के परिजन अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि 6 जनवरी को उसके साथ कुछ अनहोनी हुई थी। परिजनों के अनुसार उसके साथ अनहोनी जहानाबाद नहीं बल्कि पटना में ही हुई है। इधर छात्राओं की सुरक्षा और गर्ल्स हॉस्टलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर सोमवार को पटना के पीर बोहर थाना परिसर में हॉस्टल संचालकों के साथ पुलिस की बैठक भी हुई। इस दौरान सभी गर्ल्स हॉस्टलों को निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि हॉस्टलों के चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त, प्रवेश निकास रजिस्टर संधारित किया जाए, वार्डन और सुरक्षा गार्ड का पुलिस सत्यापन अनिवार्य हो, हॉस्टलों में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बिजली और आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि आगंतुक कक्ष में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए, जिसमें छात्रा से संबंध, मिलने का उद्देश्य, आगंतुक का पता और मोबाइल नंबर रहे। विजिटर रूम में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी हो, ताकि वहां होने वाली बातचीत की निगरानी की जा सके। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर औचक निरीक्षण किया जाएगा। यदि किसी भी हॉस्टल में तय मानकों की अनदेखी पाई गई तो संबंधित हॉस्टल संचालक के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, हॉस्टल के लिए तो गाइडलाइन बन गया इस मामले के बाद, और ये काफी ज्यादा जरूरी भी थे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल में रह रही हैं। और खास तौर पर इतने कई सारे मामले जो हैं हॉस्टल से निकलकर सामने आ चुके हैं, और जिसके बाद जो है ये गाइडलाइन आना बहुत ज्यादा आवश्यक था। अब देखिए ये गाइडलाइन तो आ चुका है, ये भी कहा जा चुका है कि कोई भी मेल स्टाफ नहीं होना चाहिए गर्ल्स हॉस्टल में। वहीं दूसरी तरफ नीट छात्राकांड मामले का जो विरोध है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक इसमें नया मोड़ आते जा रहा है। डीएनए टेस्ट होने वाली है अभी 10 लोगों की। इसके अलावा मेन मुद्दा ये है कि अभी तक जितने लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ है, जितने लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है, उनमें से किसी के साथ भी
वो स्पर्म मैच नहीं हो पाया है, डीएनए मैच नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अब 10 लोगों का और डीएनए टेस्ट होने वाला है। ये कौन होने वाले हैं 10 लोग, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ आपको बता दें कि पप्पू यादव को भी लेकर खूब चर्चाएं चल रही है कि पप्पू यादव जो कि स्टार्टिंग से ही इस मामले में आवाज उठा रहे थे और इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया और सरकार पर आरोप लगाया जा रहा था पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा और नीट छात्रा के परिजनों के द्वारा कि उन्होंने आवाज उठाई, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस मुद्दे को भी लेकर जंतर मंतर पर खूब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। अब देखिए कि नीट छात्राकांड मामले में नया मोड़ आ गया है। एसआईटी कह रही है कि अभी तक ये प्रमाण ही नहीं मिल पाया है कि उस दिन यानी कि 6 तारीख को बच्ची के साथ हुआ क्या था। अब देखिए आगे कहां जाता है ये सिलसिला, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।